पर हुई चर्चा। शिवराज ने कहा पूरे प्रदेश में खोले जाएंगे महिला थाने। पत्रकार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश तोमर और अशोक अग्रवाल की बैठक। पत्रकार एकता में ढिलाई को लेकर की बैठक। मौके पर पत्रकारों ने ब्रजेश तोमर का मनाया जन्मदिन। ग्वालियर में शिक्षकों की चल रही है मनमानी। शिक्षक अपनी मर्जी से चला रहे हैं स्कूल। स्कूल न आकर भी ले रहे हैं पूरा वेतन। जगतगुरु शंकराचार्य महाराज पर हुआ खुलासा। भानुपुर को बंद रखकर लोगों को किया विरोध प्रदर्शन। भानपुरा वासियों ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। चलिए शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में अब अप्रैल की जगह 1 मई से ट्रांसफर की शुरुआत हो जाएगी। ये फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई है और कैबिनेट की बैठक थी जिस दौरान ये फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक के फैसले की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री प्रदेश में विभागीय मंत्री का अनुमोदन लगेगा। क्लास 1 अधिकारी का तबादला मुख्यमंत्री के अनुमोदन से होगा। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में महिला थाने खोले जाएंगे। 10 पहले से प्रदेश में है और अब प्रदेश में 42 नए महिला थाना और खोले जाएंगे। वहीं पूरे प्रदेश में पशुओं का टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। पशुपालन और डेयरी विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आंगनबाड़ी में 3 से 4 साल तक के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध देने का निर्णय लिया गया है। देश की बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में हुई। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज स्थानांतरण नीति पर भी चर्चा हुई। विस्तार के बाद 1 मई से स्थानांतरण प्रारंभ करने का आज कैबिनेट ने तय किया। जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री, प्रदेश में विभागीय मंत्री, क्लास 1 मुख्यमंत्री, इस तरह की संरचना संक्षेप में मैंने आपसे कही। दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय में आज तय किया है कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण मध्य प्रदेश में महिला थाने प्रारंभ किए जाएंगे। 10 पहले से थे, आज 42 और जिलों में महिला थाने स्थापित करने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। पारस 2 मध्यम उद्वल सिंचाई योजना, जिसका कुल सिंचाई का रकबा 19,785 हेक्टेयर है, को रुपये 585.21 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। अब इस परियोजना के सैन्य क्षेत्र के विस्तार होने के बाद 9,990 हेक्टेयर से बढ़कर ये 19,785 हेक्टेयर की सिंचाई सुविधा का लाभ यहां पारस 2 सिंचाई परियोजना से मिलेगा। इसी तरह से मुर्की सिंचाई परियोजना, इसकी भी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा 102.45 करोड़ की प्रदान की गई है। मंत्रिपरिषद के द्वारा आज तय किया है कि हमारे प्रदेश के अंदर ये एक महत्वपूर्ण बात भी है कि सारे पशु माने शिवराज सरकार इंसान के साथ पशुओं के रोग नियंत्रण की तरफ भी बढ़ रही है और सारे प्रदेश के अंदर पशुओं को इस प्रदेश के अंदर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। आंगनबाड़ी के कार्यक्रम बच्चे जो हमारे हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के, उनको अब 3 दिन बच्चों को सप्ताह में दूध देने का तय मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा शहडोल जिला चिकित्सालय की आज 309.97 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति शहडोल को दी गई है। और 20 मार्च 2020 को कमलनाथ की सरकार गिर गई, जिसकी मुख्य वजह की आपको बता दें कि दल बदल ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बस फिर कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा और शिवराज सिंह चौहान ने एमपी की सत्ता संभाली। आज हमारे सीनियर संवाददाता शिवम द्विवेदी ने भांडेर विधायक
रक्षा सिरोइन से चर्चा की विधायक ने कहा कि हम पहले भी हमारे महाराज के साथ थे और आखिर तक रहेंगे, हमें कोई बरगला नहीं सकता। इसके साथ ही विधायक ने फूल सिंह बरैया पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपने वर्ग के लोगों का हमेशा शोषण किया है। ये वही नेता हैं जो चुनाव के दौरान जनता से झूठे वादे करते हैं और फिर सभी वादे भूल जाते हैं। कोरोना काल में उद्योग जगत की स्थिति चरमरा गई है, जिसको लेकर साधना प्लस न्यूज के ब्यूरो हेड धनराज सिंह ने एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज मंडीदीप के चेयरमैन राजीव अग्रवाल से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने। आज हमारे साथ है एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्री मंडीदीप के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी। आइए जानते हैं उनसे वर्तमान परिदृश्य में उद्योग जगत की स्थिति, केंद्र से जो उनको हेल्प मिली हुई है और राज्य से आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं इस बारे में। राजीव। नमस्कार साहब। मंडीदीप एक बृहद उद्योग इंडस्ट्रियल एरिया है, लगभग 650 उद्योग है यहाँ पर, छोटे से लेकर विराट उद्योग तक है। कोरोना काल हम सबके लिए एक टेस्टिंग टाइम लेकर आया। मैं थोड़ा आशावादी किस्म का आदमी हूं, तो मुझे ये बड़ा चैलेंज भी लगा और बड़ा अच्छा मौका भी लगा। और जिसमें सबसे अच्छी बात यह हुई कि केंद्र सरकार की तरफ से एक पैकेज आया इस दौरान, क्योंकि काम बंद हो गए थे, सैलरीज के लिए पैसे नहीं थे, खर्चे बिजली के पैसे नहीं थे, तो केंद्र सरकार ने एक स्कीम निकाली GECL, गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, जिसमें उन्होंने आपकी जो वर्किंग कैपिटल थी उसका 20% एडिशनल दिया उन उद्योगों को जिनके खाते ठीक ठाक चल रहे थे। तो उससे थोड़ा संबल मिला और उसकी वजह से जो लोग ठीक थे वो चल पाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे उद्योग जो शायद उतने मजबूत स्थिति में नहीं थे उनको वो मिल नहीं पाए, तो पहले से कमजोर और ऊपर से कोरोना आ गया तो उनके लिए तकलीफ की बात हो गई। लेकिन कुल मिलाकर उद्योग जगत जो है बावजूद सारी चीजों के फाइट मारना जानता है, आम उद्योगपति, तो बहुत से उद्योग वापस उबर भी आए, ठीक भी हो गए। और राज्य सरकार से जो अपेक्षाएं बनी रही और बनी हुई हैं, एक तो जो सरकार के बहुत सारे रिन्यूअल चार्जेस होते हैं, ऐसी अपेक्षा थी कि उनको कम कर दिया जाए, 1 साल के लिए माफ कर दिया जाए, और अगर 1 साल के लिए माफ करना संभव ना हो तो आधे कर दिए जाए, वो भी नहीं हो पाया और बल्कि कुछ चार्जेस बढ़ा दिए गए। तो ये एक सरकार से हमारी अपेक्षा है कि हम इस राज्य के इतना कंट्रीब्यूशन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सचेकर में योगदान देते हैं, तो ये बेहतर होगा कि राज्य सरकार भी कुछ इसमें 2-4 मुद्दों पर हेल्प करे तो उद्योगपति और तेजी से खड़े हो पाए। राजीव अग्रवाल जी की जो अपेक्षाएं राज्य सरकार से है, केंद्र से उनको जो गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन मिली थी, वो उसके बेनिफिट के बारे में जो बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं और जो उनका इमरजेंसी बिल है, कोरोना काल में उनकी अपनी इच्छा से तो इंडस्ट्री बंद हुई नहीं है। अगर ये राज्य सरकार उनका इमरजेंसी बिल माफ कर दे या फिर उसमें कुछ रियायत दे दे, तो उसके बारे में हम राजीव जी से चाहेंगे कि राज्य सरकार से विनती कर ले। आपने बड़ी अच्छी बात कही धनराज जी। निश्चित ही हुआ ये है कि उद्योग जगत बंद हो गया 22 मार्च के बाद जब लॉकडाउन हो गया, लेकिन बिजली के बिल में आप जानते हैं, आपके घर के में भी बिल आते होंगे, उद्योगों की एक फिक्स चार्ज रहता ही है, चाहे आप इस्तेमाल करो या ना करो। लेकिन जब उद्योग सरकार की मंशा से या किसी ऐसी चीज की वजह से बंद हुए जो कि उद्योगपति के हाथ में नहीं थे, तो हमारी अपेक्षा थी और हमने बड़ी इसमें रिक्वेस्ट भी की, आज भी अपेक्षा है कि वो जो बिल थे उनको माफ कर दिया जाए। फिक्स चार्ज किस बात के, जब बिजली इस्तेमाल ही नहीं हो रही, उत्पादन नहीं हो रहा, और ये उत्पादन उद्योगपति की अपनी मर्जी से नहीं, सरकार का आदेश है कि उद्योगों को बंद रखा जाए, तो वो एक अपेक्षा बनी हुई है। अब बिजली को लेकर अपेक्षाएं बनी हुई हैं, हमारे बिजली के रेट भी बहुत ज्यादा हैं दूसरे राज्यों से, बीच बीच में बढ़ाते भी रहते हैं, तो उससे होता है कि आपने एक टेंडर लिया हुआ साल भर के लिए, उसमें बिजली का एक्स रेट था, बाद में 7% बढ़ गया तो 1-2% आपकी कॉस्ट बढ़ गई, तो 3-4% का जो मुनाफा होना तो वैसे ही कम हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी सहायताएं और उद्योगों के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता अगर सरकार रखेगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा विकट काल था जिसमें उद्योगों ने कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ काम किया।
आज भी करने के लिए तैयार है, सकारात्मक है, अपनी लेबर को भी संभाला, आसपास के लोगों को भी योगदान किया। तो हमें अपेक्षा है कि थोड़ी हमारी हेल्प हो जाए, हमारे उद्योग जगत के जो छोटे लोग हैं, जो तकलीफ में, उनकी हेल्प हो जाए, एमएसएमई इंडस्ट्री की, तो बहुत अच्छा हो। ये थे मंडीदीप इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी। कैमरामैन आदर्श के साथ धनराज सिंह, साधना प्लस। अगली खबर भानपुरा से है, जहां जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के ऊपर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमला हुआ है। इस हमले में आज भानपुरा को बंद रखकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि शंकराचार्य अपने अन्य सेवकों के साथ पूजा अर्चना में व्यस्त थे, तभी अंधेरे का फायदा उठाकर पहले से घात लगाए अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और उनके हाथ में रहने वाली बेशकीमती झोली लेकर फरार हो गए। वहीं जिसके विरोध में 2 दिन पहले भानपुरा वासियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है। और पत्रकार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिजेश तोमर और जिला अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसमें पत्रकार एकता में ढिलाई और नई ऊर्जा के साथ पत्रकारों को संगठित रखने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन के जिला अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा कि पत्रकारों में एकजुटता के अभाव के कारण पत्रकारों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। मौके पर ब्रिजेश तोमर ने कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिजेश तोमर के उपस्थिति में पत्रकारों ने बड़े ही उत्साह से उनका जन्मदिन मनाया और केक काटकर, शाल उड़ाकर, श्रीफल भेंट कर सम्मानित भी किया। और ग्वालियर के ग्रामीण इलाकों के स्कूल में शिक्षकों की मनमानी सामने आई है, जहां शिक्षकों का जब मन करता है तब वो स्कूल आते हैं और जब मन नहीं करता है वो वहां पे नहीं आते हैं और बिना किसी को सूचित किए छुट्टी भी ले लेते हैं। वहीं आलम यह है कि कभी कभी तो स्कूल खोला ही नहीं जाता है और अगले दिन आकर सभी शिक्षक स्कूल उपस्थिति रजिस्टर में अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर दर्ज कर लेते हैं। वहीं शिक्षकों में सरकार से अच्छा वेतन मिलने को लेकर शासकीय शिक्षकों ने स्कूल में लगातार अनियमितता देखने को मिल रही है। ग्वालियर की एक खबर, जहां ग्रामीण इलाकों में स्कूल में शिक्षकों की मनमानी सामने आई है। बता दें कि शिक्षकों का जब मन करता है वो स्कूल आते हैं और जब मन करता है चले जाते हैं, बिना किसी को बताए वो छुट्टी भी कर लेते हैं। वहीं आलम यह है कि कभी कभी तो स्कूल खोले ही नहीं जाते हैं और अगले दिन आकर सभी शिक्षक अपनी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज कर देते हैं। तो मैम, मुझे पिछले माह का देखना, उसको आप दिखाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? जी मैंने तो आपको मना ही नहीं किया। आप बोल रही हैं नहीं, हम दिखा नहीं सकते आपको। अभी तो आप बोल रहे थे कि मेरे को सिर्फ फोटो लेना है, अभी आपको पूरा रजिस्टर देखना है, तो मैं यही तो बोल रही हूँ, आप बात कर लीजिए एचएम से। यदि हम सही है तो मैम दिखाने में क्या समस्या है? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है। तो आप दिखा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो देख लीजिए ना, हम कब मना करें? आप एचएम से बात करिए ना, हम कह तो रहे सकते ना उसको, आप हमें दिखाएंगे ना। हम बात करवा रहे हैं ना आपकी सर से, आप बात करिए। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आप हमें दिखा दीजिए उसमें। चलिए देख लीजिए आप। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता राहुल चौहान फोन पर लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि टीचरों की मनमानी लगातार सामने आ रही है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आखिर कैसे समझे इसे? हेलो जी राहुल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शिक्षकों की मनमानी सामने आई है, बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे समझे इसे? पूजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मेरे द्वारा ग्राम कुटीला में पड़ताल के लिए गया था, तो वहां पर मुझे देखा गया कि प्राथमिक विद्यालय जो सुबह 10:30 बजे खुल जाना चाहिए था, उसमें ताला लगा हुआ था 11:45 तक। उसके बाद मेरे द्वारा माध्यमिक विद्यालय कुटीला में जाया गया, जहां पर मैंने देखा कि वहां पर शिक्षकों के द्वारा अनुपस्थिति को उपस्थिति में तब्दील किया जा रहा था। जब मेरे द्वारा वहां पर जो प्रधानाध्यापक हेवरन सिंह जी थे, उनसे पूछताछ की गई कि सर आपके यहाँ विद्यालय में कितने शिक्षक पदस्थ हैं, तो उन्होंने मुझे पहले गुमराह करते हुए बोला कि हम 4 लोगों की यहाँ पदस्थता है।
जब मेरे द्वारा कुछ समय बाद उनसे कहा गया कि आप मुझे अपनी उपस्थिति रजिस्टर दिखाइए, तो पता चला कि उनके यहाँ स्कूल में 7 शिक्षकों की पदस्थता है, जिनमें से 2 शिक्षक उनके द्वारा बताया गया कि एक एमएड की ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं और एक बीएड की ट्रेनिंग के लिए गए हों, और एक शिक्षिका नीता जैन जो कहीं मोहल्ला क्लास ले रही हैं। जब मेरे द्वारा पूछा गया कि वो किस जगह मोहल्ले में क्लास दे रही हैं, तो वो निरंतर मुझे गुमराह कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद देखा गया कि शिक्षिका अपने घर से विद्यालय में प्रवेश कर रही हैं। जब मेरे द्वारा पूछा गया कि सर ये तो अभी आ रही हैं, तो वो जवाब नहीं दे सके और उनके द्वारा मेरे सामने एक नोटिस फॉर्मेलिटी के तौर पे लिया गया, जिस नोटिस की कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ दिखाने के लिए उनके द्वारा नोटिस लिया गया। उसके बाद हमारी टीम कन्या विद्यालय, शासकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय उटीला पहुंची। वहां का नजारा देखकर तो हम सभी दंग रह गए। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर 3 शिक्षिकाओं की उपस्थिति थी। उन 3 शिक्षिकाओं से जब मेरे द्वारा पूछा गया कि आपके स्कूल में कितने लोगों की पदस्थता है, तो उनके द्वारा कहा गया कि हमारे यहाँ पर 5 शिक्षकों की पदस्थता है, लेकिन जिनमें से हम 3 अभी उपस्थित है। मेरे द्वारा पूनम सक्सेना सहायक अध्यापक से अनुरोध किया गया कि आप मुझे अपने स्कूल का उपस्थिति रजिस्टर दिखा दीजिए, तो उनके द्वारा मना किया गया और मुझसे कहा गया क्या आपके पास अथॉरिटी है हमारे यहाँ रजिस्टर देखने के लिए। तो मैंने कहा कि यदि आप सही हैं तो आप मुझे उपस्थिति रजिस्टर क्यों नहीं दिखा सकते। उनके साथ बैठी अन्य 2 शिक्षिकाओं द्वारा मुझे बातों में लगाया गया एवं उपस्थिति रजिस्टर को पूनम सक्सेना द्वारा अंदर के कमरे में ले जाकर पूर्व में अनुपस्थितियों को उपस्थिति में बदलते हुए देखा गया, जिसका वीडियो मैंने। बिल्कुल राहुल, जिस प्रकार से आपने बताया है कि उपस्थिति दर्ज की जा रही है और काफी ओछी हरकत शिक्षकों की तरफ से की जा रही है, जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं वही आज बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। गोहद में एक बड़ी लापरवाही बजाज फाइनेंस कंपनी की तरफ से सामने आई है। दरअसल गोहद निवासी सतीश पुत्र प्रभु दयाल ने बजाज फाइनेंस कंपनी से प्लैटिना गाड़ी फाइनेंस कराई थी, जिसको फाइनेंस कंपनी द्वारा गलत दस्तावेज तैयार कर दिए गए, जिसका खामियाजा प्रभु दयाल को भोगना पड़ा। जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने गाड़ी को ग्वालियर से पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस का कहना है कि गाड़ी चोरी की है और जिसके ऊपर चालानी कार्रवाई जुर्माना भी हुआ है, जबकि फाइनेंस कंपनी के सारे नियमों का पालन करते हुए विधिवत गाड़ी ली गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और ग्वालियर जिले के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पर कर्मचारियों का रुतबा देख आप सभी दंग रह जाएंगे, जिनकी लाइफ स्टाइल किसी अधिकारी से कम नहीं है, जो अपनी मर्जी से मालिक हैं, जिन्हें किसी का डर नहीं है। कुछ ऐसा ही नजारा सिरोल स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पर देखने को मिला, जब साधना प्लस न्यूज के संवाददाता राहुल सिंह ग्वालियर संभाग के उप परिवहन आयुक्त के कार्यालय में पहुंचे तो वहां देखा कि दोपहर के 3 बजे उप परिवहन आयुक्त के रीडर आर के श्रीवास्तव उर्फ ऋषि कुमार श्रीवास्तव द्वारा नमकीन और बिस्कुट का लुत्फ उठाया जा रहा था। हमारे संवाददाता द्वारा जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो वो कहने लगे कि मेरा कोई नाम नहीं है। वहीं फोन नंबर मांगने पर उन्होंने हमारे संवाददाता से अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि कब तक अधिकारी द्वारा आम जनता से अभद्र व्यवहार किया जाएगा। क्या अधिकारी का फोन नंबर मांगने के लिए आम जनता को अभद्रता स्वीकार करनी पड़ेगी? कोई नाम नहीं है। मतलब क्यों? कोई नाम नहीं है। मेरे द्वारा 7 का नंबर मांगा जा रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं नंबर? ये तो बताइए मुझे। क्या मालूम? तो सर नंबर तो दीजिए, नंबर देने में क्या दिक्कत है आपको? क्या अधिकारी का नंबर दे नहीं सकते हैं आप अपने रीडर? और अब आपको सीधे सुनवाएंगे कि आखिर कैसे अधिकारी ने हमारे संवाददाता के साथ बदतमीजी की और अभद्र व्यवहार किया है। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, आप नंबर तो दे दिया करिए ना ऋषि कुमार जी। हाँ ठीक है।
नंबर दे दीजिए इनको और थोड़ा सा ना थोड़ा अच्छे से मतलब बातचीत कर लिया करिए, उसमें इतना मिले है ना। ठीक जी मैम। हाँ ले लीजिए, दे देंगे वो नंबर दे दें। हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, आप नंबर तो दे दिया करिए ना ऋषि कुमार जी। हाँ ठीक है। नंबर दे दीजिए इनको और थोड़ा सा ना थोड़ा अच्छे से मतलब बातचीत कर लिया करिए, उसमें इतना मिले है ना। ठीक। ग्वालियर की एक खबर, जहां क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पर कर्मचारियों का रुतबा देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। हमने आपको ऑडियो भी सुनाया कि आखिर कैसे नंबर मांगने पर भी जो अधिकारी हैं वो बदतमीजी पर उतर आए। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, सबसे पहले तो जिस प्रकार से अधिकारी का ये रवैया सामने आया है, अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर पूरा मामला क्या है विस्तार से। पूजा जी, आपको बता दूं कि कल मेरे द्वारा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर में जाया गया, जहां पर मैंने देखा कि मेरे द्वारा संभागीय उप आयुक्त के कार्यालय में जाकर किसी व्यक्तिगत कारण से मैंने उनसे कहा कि सर मुझे साहब बैठे हैं क्या, तो उनके द्वारा रीडर ने बोला कि साहब अभी उपस्थित नहीं है, भोपाल में किसी मीटिंग के सिलसिले में गए हुए हैं। तो मेरे द्वारा उनसे अनुरोध किया गया कि क्या आप मुझे सर का नंबर दे देंगे, तो उन्होंने मुझे नंबर देने से मना कर दिया। वहीं मेरे द्वारा देखा गया कि वो 3 बजे नमकीन बिस्किट खा रहे हैं, तो मेरे द्वारा उनसे पूछा गया कि सर ये क्या है, आपके लंच का समय है। इस बात पर वो इतना नाराज हो गए कि वो मुझे नंबर देने से मना करने लगे। मेरे द्वारा जब उनसे नाम पूछा गया कि सर आपका नाम क्या है, तो अभद्रता करते हुए कहा गया कि कोई नाम नहीं है। उसके बाद उनके बगल में बैठे तय कर्मचारी रीडर से मेरे द्वारा पूछा गया कि सर आपका क्या नाम है, तो उसमें भी आर के श्रीवास्तव रीडर द्वारा बीच में बोला गया कोई नाम नहीं है। तो मेरे द्वारा बार बार उनसे अनुरोध किया गया कि कृपया आप मुझे वरिष्ठ अधिकारी का नंबर दे दीजिए, मुझे कुछ बात करनी है उनसे। जबकि मेरे गले में मेरा परिचय पत्र टंगा हुआ था, मेरे साथ टीम थी, उसके बाद भी वो लगातार अभद्रता और बदतमीजी का परिचय दे रहे थे। उसके बाद मैंने उनकी बात, मेरे द्वारा उनकी बात उप परिवहन अधिकारी रिंकू शर्मा जी से कराई गई, जिसके बाद उन्होंने मैडम ने आर के श्रीवास्तव जी से बात की और बोला कि इनको नंबर दे दीजिए। तो उन्होंने बात करते हुए कहा कि ठीक है मैं नंबर दे दूंगा। फोन कटने के उपरांत उनके द्वारा पुनः वही बात दोहराई गई कि मैं नंबर नहीं दूंगा, आपको जिससे फोन करना है करते रहिए, मैं नंबर नहीं दूंगा। एवं वो कुछ भी बड़बड़ा रहे थे, मुझे चढ़ा रहे थे चो की तरह। बिल्कुल राहुल, इस दौरान सवाल ये भी उठता है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो अधिकारी जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए बैठा है, वो बिस्किट और नमकीन का लुत्फ उठाता नजर आया। तो ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या फिलहाल प्रशासन के संज्ञान में ये मामला लाया गया है? पूजा जी, मेरे द्वारा फोन करके मुकेश जैन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मध्य प्रदेश को भी इस प्रकरण से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा मुझे किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया या आश्वस्त नहीं किया गया है कि इस प्रकार के कर्मचारियों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। वहीं इन कर्मचारियों का अफसरनामा लगातार जारी है, वहीं पर इन लोगों के द्वारा लगातार इस प्रकार की घटना सामने आ रही है कि आम जनता इन लोगों से परेशान है। बिल्कुल राहुल जी, अब देखना यही होगा कि आखिर प्रशासन इस पर क्या सख्त कार्रवाई करती है, जो अधिकारी बैठकर नमकीन बिस्किट का लुत्फ उठा रहे हैं और आम जनता के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय ग्वालियर जेल में कैदी द्वारा आत्महत्या की खबर आधिकारिक पुष्टि की गई है। साधना प्लस न्यूज की टीम से बातचीत करते हुए केंद्रीय ग्वालियर जेल अधीक्षक मनोज साहू ने बताया है कि कैदी राहुल ने आत्महत्या का प्रयास नहीं किया। जब वो पिछले मंगलवार सुबह शौचालय के लिए गया तो वहीं उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया, जिसे वहां पड़ा पत्थर उसकी गर्दन में लग गया और उसको चोट लग गई। जैसे घटना की सूचना जेल अधीक्षक को लगी तो कैदी को अस्पताल भेजा गया और उसे पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ बताते हुए कैदी को वापस जेल में लाया गया है। 9 तारीख को हमारे राहुल नाम का एक बंदी था, तो लगभग 4:30 बजे का वक्त है। जब हमारा लॉकअप खुलता है तो वो फ्रेश होने के पत्थर था, तो पत्थर में फिसल गया। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।